और इसी बीच बड़ी खबर हमें मिल रही है। उज्जैन रेंज डीआईजी संतोष कुमार मंदसौर में दौरे पर पहुंचे। उनके साथ रतलाम रेंज डीआईजी मनोज कुमार सिंह भी साथ रहे। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आईजी संतोष कुमार ने जिले के अधिकारियों साथ बैठक कर गंभीर अपराधों और अपराधियों की समीक्षा की। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि आज वार्षिक अपराध समीक्षा बैठक थी, जिसमें पिछले 1 वर्ष अपराधों की समीक्षा की गई। उन्होंने बताया कि अधिकारियों के साथ बैठक में हुई विवेचना में पाया जिले में कोई गंभीर अपराध पेंडिंग नहीं है। 2 हत्याओं के प्रकरण हैं जिन्हें भी जल्द ही डिटेक्ट कर लिया जाएगा। उज्जैन रेंज आईजी संतोष कुमार ने बताया कि जो अपराधी बैल पर आकर अपराध करते हैं, ऐसे करीब 50 अपराधियों को चिन्हित किया गया है। आपको बता दें, विभाग द्वारा 30 अपराधियों की बैल निरस्त करने के लिए न्यायालय से याचना की गई है। मंदसौर पुलिस पर राजस्थान और उत्तर प्रदेश में एनडीपीएस मामले में हुई एफआईआर के मामले पर आईजी संतोष कुमार ने कहा कि इस मामले में ही बैठक में समीक्षा की गई है। हाल ही में राजस्थान में दर्ज हुए मामले में उसकी विवेचना एनसीबी को दी गई थी। नारकोटिक्स ने भी विवेचना के बाद चार्जशीट पेश कर दी। उन्होंने कहा कि अगर कोई पुलिसकर्मी नियमों के खिलाफ काम करता है, निश्चित तौर पर ही कठोर कार्रवाई की जाएगी। पिछले 1 वर्ष के अपराधों में मेरे द्वारा समीक्षा की गई है। इसमें मैं कार्यालय में जो अपराधों के आंकड़े, उसमें फिर पुलिस की विवेचना कैसी रही, कैसा कन्विक्शन रहा, इन सारी चीज़ों को देखा गया। और बाद में हमने यहाँ के आसपास के जो राजपत्रित अधिकारी हैं जिले के और कुछ थाना प्रभारियों से चर्चा की है। क्या कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं? सामान्यतः अपराधों की अगर हम बात करें तो मेजर हेड्स जिसको हम मानते हैं, जैसे हत्या हो गया, हत्या का प्रयास वगैरह हो गया, तो कंपैरेटिवली जैसे हत्या में कमी आई है संख्यात्मक रूप से हम देखें। और ऐसा कोई विशेष हत्या का अपराध पेंडिंग नहीं है। पूरे वर्ष के 2 अपराध पेंडिंग हैं। मुझे जगह का भी नाम पता है, एक गांधी सागर एरिया का और एक सीतामढ़ी का है। तो उसमें भी लगातार प्रयास चल रहा है कि उसको भी डिटेक्ट किया जाए। खासतौर से भी 2 नई चीज़ें पिछले कुछ समय से हम लोग कर रहे हैं। जो गंभीर अपराधों में अपराधी हैं और जिनको बेल मिली है विभिन्न न्यायालयों से, उनके बेल कैंसिलेशन का, तो आज की डेट में यहाँ पे 50 से ज़्यादा ऐसे अपराधी चिन्हित किए गए हैं। और 30 अपराधियों के बेल कैंसिलेशन के लिए जो पत्र है, वो एप्लीकेशन जो है वो न्यायालय में पुटअप कर दिया गया है। उस संबंध में मैंने डिटेल बात की है कि किस न्यायालय में कैसे वो अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया, वो पत्र प्रस्तुत किया गया है, उसको कैसे फॉलोअप किया जाए, उसका क्या प्रारूप हो। हमारा यह प्रयास कि अगले 1 हफ्ते में कुछ ना कुछ ऐसे दुर्दांत चिन्हित अपराधियों के जो बेल पे आने के बाद जिन्होंने अपराध किया है, उनका हम बेल कैंसिल करवा दें। इसके साथ साथ और भी जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे चिन्हित अपराधों में, जो अभी ट्रायल चल रहे हैं, जो कन्विक्शन हो रहे हैं, इन विषयों पर भी हम लोगों ने डिटेल से बात की। तो मंदसौर पुलिस के ऊपर अन्य राज्यों में जो लगातार मामले दर्ज हो रहे हैं, दूसरा मामला राजस्थान में, तो सर इसको लेकर क्या कुछ एनडीपीएस से ये मामला संज्ञान में आया था और मैंने अभी पुलिस अधीक्षक मंदसौर से पहले ही जब संज्ञान में आया था डिटेल में बात की थी। तो वो जो प्रकरण पिछले वर्ष का है और उस प्रकरण के होने के बाद उसकी विवेचना एनसीबी को दे दी गई थी। हमारा ये प्रयास था क्योंकि उसमें दूसरे राज्य के लोग भी इन्वॉल्व थे, तो इसलिए वो एनसीबी को दिया गया था ताकि ऑल इंडिया लेवल के स्तर पे कार्रवाई हो चुके। एनसीबी द्वारा भी विवेचना करके उसमें चार्जशीट प्रस्तुत कर दी गई है। जिस विषय की आप बात कर रहे हैं उसके संबंध में मुझे ये बताया गया है कि उसमें भी फाइनल रिपोर्ट स्वीकृत करके, यानी साक्ष्य नहीं पाए जाने की कार्रवाई करके संबंधित पुलिस द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया है। उसके बाद उसमें जो भी न्यायालय द्वारा निर्णय किया जाएगा वो संज्ञान में लेकर आगे कार्रवाई की जाएगी। कुछ ऐसा सामने आता है तो क्या कार्रवाई की जाएगी? डेफिनेटली, जहाँ पे पुलिस का कोई अधिकारी या पुलिस का कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि ऐसे कोई जो है गलत कार्य करेगा या जो उसकी ड्यूटी से हट के कोई कार्य करेगा, तो उस पर गंभीर कार्रवाई की जाएगी। सर, ऐसे जो मामले हैं जिस तरह से एफआईआर होती है, तो सर जिनको विभागीय कार्रवाई होती है, तो क्या क्या थाने पर बने रहना चाहिए? देखिए, इसमें 2 विषय होते हैं। एक ऐसा होता है कि जिसमें जैसा मैंने कहा कि अगर पुलिस की कार्रवाई में किसी ने कोई त्रुटि की है, गलती की है, अपने नियमों का पालन नहीं किया है या उन्होंने कोई अपने पद का दुरुपयोग किया, तो उसमें बहुत ही तात्कालिक, इमीडिएट और काफ़ी सख्त कार्रवाई की जाएगी। कई बार ऐसा होता है कि अपराधी भी कई बार अपने आप को बचाने के लिए कई अन्य प्रकार से पुलिस की जेन्युइन जो कार्रवाई होती है, सही कार्रवाई, उसको भी प्रभावित, आप भली बात ही जानते हैं कि उसको भी प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। तो हमको इनके दोनों विषयों को अलग से देखना पड़ेगा। कहीं अगर कोई गलत किसी पुलिस अधिकारी ने कार्रवाई की है, जो आपके पास कोई भी ऐसी जानकारी हो, तो आप उसको दीजिए, उसमें बहुत ही प्रभावी और त्वरित कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू।